हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर क्लास 10th के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ये चैप्टर जो है ये आपको आगे 11th 12th या उससे भी हायर स्टडीज़ जब भी आप करते हैं हर जगह काम आएगा, है ना। तो इसमें हमारे सामने कुछ बेसिक चीज़ें आएगी, उन बेसिक चीज़ों को भी हम क्लियर करेंगे, प्लस जो भी हमारा है मेन सिलेबस है उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, कार्बन आपने पढ़ा है छोटी क्लास में कार्बन के बारे में, है ना। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसके न्यूक्लियस में वो कितने हैं, 6 हैं। अब आपने छोटे क्लास में ये पढ़ा है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है ना। तो वैलेंसी का मतलब हम समझते हैं कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है। तो हम ये देखते हैं कि कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2-4, 2 और 2। इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि 2 2 और फिर 2। अब जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है ना, ये S है, 1s है, ये 2s है, ये 2p है। अब 2p में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 6 में से 2 तो इसमें फिल है, 4 इसको और चाहिए। तो ये स्टेबल होने के लिए इसके पास में 2 कंडीशंस होती है बच्चों, कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। ये अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, जो कि एस सब शेल है वो स्टेबल हो जाएगी। जो आउटर मोस्ट शेल बचेगी वो फर्स्ट सब शेल बचेगी, जिसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है और 2 उसमें फुलफिल है ऑलरेडी, है ना। या फिर बाहर उसको सेकेंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होकर के ये स्टेबल हो जाएगा, है। तो इसके ये दो काम कर सकता है। एदर इट कैन डोनेट, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन दोनों कंडीशन में इसके साथ में प्रॉब्लम ये आती है बच्चों, अगर ये डोनेट करता है, मतलब हम इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, दैट मीन्स इट विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी, तब जा करके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। अदरवाइज अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, तो आपने इस तरह का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं यहाँ पर, कि अगर ये कार्बन का न्यूक्लियस है, इसके अंदर टोटल 6 प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और बाहर की तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, एंड बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, 6 + 6, 6 पॉजिटिव तो 6 नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। बट अब अगर हम इसमें यहाँ से 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं, इफ़ यू ऐड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, देन द नेगेटिव चार्ज विल बी हायर बाय 4 पॉइंट्स। ये उसमें चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर बैलेंसिंग द 6 प्रोटॉन्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज, तो उसको होल्ड करना पॉसिबल नहीं रहेगा, बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए कार्बन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है मतलब क्या करता है वो, कि इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, है ना। तो कार्बन के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देता है ना कोई किसी से लेता है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में होते हैं, बट वो क्या करते हैं, सिर्फ उसकी शेयरिंग करते हैं। तो कार्बन बॉन्ड बनाता है शेयरिंग के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अब हम देखते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं।
और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, मेनली अपन उसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन। दूसरे होते हैं हमारे पास में कार्बन प्लस दूसरे फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ में अदर एलिमेंट्स हो गए या उनके फंक्शनल ग्रुप्स हो गए दूसरे। इन दोनों कैटेगरीज में अपन इसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो बच्चों हम हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं, ये हमें क्लियर है कि दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन्स, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स जो है इसकी अपने पास में अलग अलग कैटेगरीज है ना। उनके बारे में भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, बट अभी फिर से अपन देखते हैं थोड़ा सा, और उसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं अपन कि हाउ द हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन देयर नेम्स। हाइड्रोकार्बन को हम उनके नाम कैसे देते हैं कि अगर हमें कोई कंपाउंड दे दिया है, सपोज ये दे दिया हमें CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम बताइए, है ना। तो अभी आपको इसको नाम बताने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर अभी जो अपन पढ़ रहे हैं अगर इसको आप अच्छे से ध्यान देते हैं तो इसका नाम आप बहुत ईजिली बना पाएंगे, है ना। ये सेशन खत्म होते होते, ये वीडियो खत्म होते होते आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए उसका नाम आप इजीली बना लेंगे, है ना। बशर्ते कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें इसको। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग से, है ना। काउंटिंग गिनती से स्टार्ट करते हैं हम। गिनती हम सबने पढ़ी हुई है ना, और 1 से 10 तक गिनती सबको आती है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के केस में हम गिनती को किस तरह से लिखते हैं। 1 से 10 तक की गिनती हम केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। देखो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से हम लिखते हैं। अब हम इन्हीं को केमिस्ट्री में कैसे बोलेंगे, है ना। तो केमिस्ट्री में 1 अगर है तो 1 को हम बोलेंगे मिथ, 2 को बोलेंगे इथ, 3 को बोलेंगे प्रो ब्यूट, 4 को पेंट, 5 को हेक्स, 6 को हेप्ट, 7 को ओक्ट, 8 को नोन, 9 को और डेक 10 को, है ना। तो हमें जब इनका नाम अगर बनाना सीखना है तो हमें ये काउंटिंग आनी चाहिए अच्छे से। ये काउंटिंग जब हम सीख जाएंगे तो हम किसी का भी नाम आसानी से बना सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि कोई भी जब कार्बन का कंपाउंड, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है सफिक्स और एक होता है प्रफिक्स, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। प्रफिक्स नाम के पहले लगने वाला, सफिक्स मेन रूट वर्ड के बाद में लगने वाला। तो जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, इन हाइड्रोकार्बन्स को हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना। एक होता है हमारा, यहाँ पर अपन देख लेते हैं, अल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो कि ALK एंड ALK एल्क तीनों में सेम है। एल्क का मतलब यहाँ पर निकलता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि कार्बन के एटम्स कितने हैं, है ना। अब किसमें कितने हैं ये अपन देखते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल जिस एक अपने पास में है
यहाँ पर अपन देख लेते हैं सी 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 और ये भी सी, 4 कार्बन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एक कार्बन जो है वो इस तरह से केवल 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। अब 4 कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो जैसे फर्स्ट कार्बन की बात हम करते हैं, इसकी नंबरिंग दे देते हैं हम 1 2 3 4। फर्स्ट कार्बन की बात हम करते हैं तो फर्स्ट कार्बन ने एक बॉन्ड सेकंड कार्बन से बनाया हुआ है और 2 बॉन्ड इसके पास में फ्री है, 3 बॉन्ड इसके पास में फ्री है, ऊपर नीचे और लेफ्ट में। सेकंड कार्बन की बात करें तो इसने 2 बॉन्ड बना लिए, एक फर्स्ट वाले कार्बन के साथ बनाया है, दूसरा थर्ड वाले कार्बन के साथ बनाया। इसके पास में 2 बॉन्ड फ्री है, इसने 2 हाइड्रोजन जुड़ गए इसके साथ, इसके साथ भी 2, और ये फिर आखिरी वाले जैसा हो गया, पहले वाले जैसा हमारा 3 कार्बन वाला है ना। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच है। अगर आपको अभी अपन समझने के लिए केवल CC वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो समझ लेना कि जो भी जितने बॉन्ड कार्बन के साथ बने हैं उसके अलावा अगर कोई खाली जगह है मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि कार्बन नंबर्स कहाँ के, है ना। तो इस गिनती के हिसाब से हम पहले तो यहाँ पर गिनते हैं कि हमारे पास में कितने कार्बन हैं। यहाँ पर देखो, आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो तीनों नाम में ANE, ENE और YNE का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है वो अपन देखते हैं, है ना। एल्क तो सब में सेम है, मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसका जो रहेगा वो तो सब में इसके हिसाब से सेम रहेगा। अपन देखते हैं यहाँ पर जैसे 4 कार्बन है तो 4 के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर ब्यूट लिखा है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ENE अगर लगा है तो ENE का मतलब ये है, यहाँ पर अपन समझते हैं कि एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्किन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक जगह पर डबल बॉन्ड, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक जगह पर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। और YNE मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होना, है ना। आगे अपन एग्जाम्पल से देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा अपने को। तो देखो यहाँ पर बच्चों कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि कार्बन जब शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, है ना, तो एक कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 कार्बन है लेकिन एक जगह डबल बॉन्ड आया है ना। तो यहाँ पर कार्बन टोटल 4 है और 4 के लिए हमने यहाँ क्या है, ब्यूट है अपने पास में। 4 को अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ब्यूट बोलते हैं, तो ये भी ब्यूट, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ब्यूट हो गया। तीसरा अपन देखते हैं यहाँ पर, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये डबल ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है डबल बॉन्ड। तो बच्चों अपन देखें कि इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ सबसे फर्स्ट वाले में अपन देखें कि तीनों में 4-4 कार्बन है, तो चारों के स्टार्टिंग का जो नाम है वो क्या बन गया हमारा यहाँ पर, ब्यूट ब्यूट ब्यूट, क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस इन इट्स, जो बाद वाला जो नाम आ रहा है हमारा सफिक्स, इसका सफिक्स में चेंज आएगा कि जो फर्स्ट है उसमें ANE आ जाएगा हमारा, ANE, थोड़ा सा अलग कलर से डिनोट कर देते हैं अपन, इसमें आ जाएगा अपना ENE, और इसमें यहां पर क्या आ जाएगा अपना YNE। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात कर रहे हैं बेटा अपन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्यूटेन, मतलब ANE आ जाएगा लास्ट में, जितने भी कार्बन है उसके आगे अगर 5 होते तो पेंटेन, 5 के लिए पेंट हो जाता, और सिंगल बॉन्ड होता तो ANE पेंटेन।
यहीं पर अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE। और ट्रिपल बॉन्ड में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, YNE। कहीं पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसमें क्या आ जाएगा, YNE, है ना। दूसरा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, 6 कार्बन का देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 है तो 6 के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हेक्स। देखो हेक्स, डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, ANE, हेक्सेन। यहां पर अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, अब बच्चों यहां पर देखने वाली बात ये आती है कि सिंपल सिंगल बॉन्ड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इधर से भी काउंट कर लें इधर से भी काउंट कर लें कार्बन को। बट अगर हमारे पास में कहीं पर भी डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो फिर हमें उधर से कार्बन के नंबर को काउंट करना है जिधर से कि डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा पास में रहे। इधर से आएंगे हम तो यहाँ पर 4 नंबर पे आएगा, इधर से हम देखें तो 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका नाम हेक्स। हेक्स के साथ में कार्बन कितने नंबर पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो हेक्स 2। और फिर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं अपन, ENE, हेक्सीन, हेक्स 2 इन। तो इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे लगा हुआ है। अगर यही यहां पर 3rd नंबर पे होता तो फिर क्या करते हैं हम, हेक्स 3 इन। अगर 4 नंबर पे हो जाता तो हेक्स 4 इन। नहीं, ऐसा नहीं बच्चों, अगर ये यहां पर होता तो फिर हम नंबर हमेशा उधर से काउंट करते हैं जिधर से उस कार्बन को जिस पे डबल बॉन्ड बना हुआ है उसको कम से कम नंबर मिले। तो फिर हमारी नंबरिंग का पैटर्न इधर से हो जाता, राइट टू लेफ्ट हो जाता, और राइट टू लेफ्ट होता तो फिर से ये 3rd नंबर पे आ जाता यहाँ पर। अगर यहाँ होता तो और यहाँ होता तो 2nd नंबर पे आ जाता। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना है, अपने को 4 इन और 5 इन नहीं करना है। जिधर से भी उस कार्बन को जहां पर भी डबल बॉन्ड बना हुआ है, जहां पर भी हमारा ENE प्रेजेंट है, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा कम से कम नंबर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं अपन ट्रिपल बॉन्ड में 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर भी वही केस हमारा है ना, 1 2 3 4 5 6, उसको कम से कम नंबर देंगे हम जहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1 आइन। अब इन नहीं, अब क्या हो गया, आइन हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, YNE, है ना, तो हेक्स 1 आइन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके जनरल फॉर्मूला की, कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका। ये तीनों हमारे पास में होमोलोगस सीरीज हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इन होमोलोगस सीरीज में अपन देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, इनके कार्बन के बीच में, इनके एटम्स के बीच में रेशियो क्या होता है, या दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है। तो एक जनरल फॉर्मूला अपन देखते हैं। एल्केन का अपने पास में जनरल फॉर्मूला आता है निकल करके CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन और उसमें 2 ज़्यादा। एल्कीन में देखते हैं अपन तो CnH2n बस, मतलब जितने कार्बन है n है तो उसका डबल। एल्काइन में अपन आते हैं तो CnH2n-2, मतलब जितने भी कार्बन है उसके डबल से 2 कम, है ना। इसका एक एग्जाम्पल अपन 2-3 एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं इसके। सबसे पहले अपन 3 कार्बन का लेते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर अपन रेड पेन से हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। तो देखो कितना हो गया, यहाँ पर कार्बन कितना हो गया, 3 तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 3 3 6 7 एंड 8, मतलब 3 दूना 6, 6 + 2 8, है ना। तो 3 और 8 हो गई।
4 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो गया, C4H10, 4 दूना 8, 8 से 2 ज़्यादा 10। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन कि जो एल्कीन जहाँ पर भी डबल बॉन्ड आता है तो वहाँ पर क्या हाइड्रोजन जस्ट डबल होती है कार्बन के, है ना। देखते हैं अपन, यहाँ पर अपन ने 3 का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर भी 3 का ले लेते हैं, 1 2 3, और एक जगह क्या पुट करना है अपने को, डबल बॉन्ड, बिकॉज इट इज इन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, सो लेट्स काउंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Sorry, it will that will not be 8 because there is presence of double bond. This carbon already completed its 2 bond with this carbon and 1 bond with the first carbon. Okay, so here the number of hydrogen atom will be 1 2 3 4 5 and 6, and all the valencies of the all carbon atoms are fulfilled, completed. So its formula will be C3H6. Total number of carbon atoms are 3 and number of hydrogen atoms are 6. In case of 4 carbon atoms, let's see what will be the number of hydrogen atoms. 1 2 double bond 3 and 4, because double bond is necessary in case of alkene. So now see what will be the number of hydrogen atom. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Why? Because this carbon completed its 3 bond with the nearby carbon atoms and 1 with the hydrogen. In the same cases, this carbon is also completing its 3 bonds with the neighboring carbon atoms and 1 with the hydrogen. Rest of the 2 carbon atoms of the corners will complete their single bond with the nearby carbon atom and rest of the 3 bonds with the hydrogen atoms. So here we will see that number of carbon atoms are total 4, C4, and H hydrogen will be 8. So this ratio is completing that it is CnH2n. That means the number of hydrogen atoms are just double as compared to the number of carbon atoms. Okay, now see in third case, in case of alkyne, let's see, we will take the example of the same carbon number 3, 1 2 and 3, and there is a presence of triple bond. So now we will see, according to the 4 valency of the carbon, this carbon atom can have 1 hydrogen atom because it is completing its 3 bonds with this carbon. Okay, this carbon almost completed its 4 valencies because 3 with this carbon and 1 with this carbon. So there is no space for connection of the hydrogen atoms, and this carbon can contain 4 hydrogen because it is only making 1 bond with the neighboring carbon atom. Now see, there are 3 carbon atoms, see 3, and what about hydrogen? Hydrogen are there only 4, that means 3 2s are 6, 6 minus 2, 4. Okay, C3H4. Second example, we will take 4 carbon atom, 1 2 3 and 4. This triple bond may be present here and here also, anywhere it can be present. So let's see the number of hydrogen atoms, 1 2 3 4 5. This carbon cannot contain the hydrogen atom as it is already fulfilled its 4 valency by nearby carbon atoms, and this carbon atom can have only 1 hydrogen atom. So the number of carbon atoms are 4 and number of hydrogen atoms are 1 2 3 4 5 and 6. C4H6, 4 2s are 8, 8 minus 2 is equal to 6. So all these things verify their general formulas. That means they belong to this homologous series. There are 3 homologous series: alkane, alkene and alkyne. They all follow the same formula.
ये सभी सेम फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग ही इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, किस तरह से इनका नाम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक इसको आप अच्छे से समझें। आई होप कि अब सभी को इनका नाम बनाना आ गया होगा, है ना। अगर आपको अब ये दे दिया जाए यहाँ पर कि सी 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 और सी, इसका नाम क्या होगा अगर सब हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ में, तो है ना। तो आप काउंट करोगे कि 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे हम, पेंट, है ना। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, हमने देखा कि डबल भी नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, सब जगह सिंगल है, तो पेंट के साथ में क्या लगा देंगे, ANE, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अच्छे से करें, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर इसके आगे